हाय गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू। और आपका अपना दोस्त यार सर। उम्मीद करते दोस्तों आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक पुण्य एक का 2 नंबर का सवाल लेकर आया हूँ, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग बगैर बात की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों थोड़ा मुंह में जख्म है, इस वजह बोला ज़्यादा नहीं जाता। क्वेश्चन है, दर्शाइए कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है। अब यहाँ कह रहा है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है वह 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। विषम पूर्णांक सम के बारे में बात नहीं किया गया। लेकिन दोस्तों हम पहले इस सवाल को बनाने से पहले देखेंगे, कोई भी सम संख्या में अगर हम विषम संख्या को जोड़ते हैं, कोई भी सम संख्या में हम विषम संख्या को जोड़ते हैं तो उसका जो वैल्यू होता है, योग होता है, वो हमेशा विषम संख्या होता है। सम में अगर विषम को जोड़ेंगे तो हमेशा क्या होगा, विषम होगा। लेकिन दोस्तों आप ये समझिए कि यहाँ 6q+1 जो है, ये 6q+1 है। तो कोई पूर्णांक, ये पूर्णांक पता नहीं है, कोई दूसरी पूर्णांक के बारे में पता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है, ये तो भाजक गुना भागफल प्लस शेष, यानी कि यह क्या 6q+1 यानी विषम पूर्णांक के रूप का होगा या नहीं होगा। अगर मान लिया जाए कि कोई पूर्णांक, ए है, ठीक है ना, कोई पूर्णांक क्या एक है, ए भाज्य हो गया। इसमें भाजक गुना भागफल, जिससे भाग दिया जाता है वो क्या कहलाता है, भाजक। अब इसमें ए में 6 से भाग दो तो इसका भागफल क्यों आ रहा है, और आर जो है वो शेष आ रहा है, आर जो वो क्या आ रहा है बाबू, शेष आ रहा है। अब ये जो कह रहा है तो इसका अगर भाजक शेष है तो इसका आर क्या सब हो सकता है। अगर भाजक 6 है तो आर क्या सब हो सकता है, तो बाबू जस्ट इससे एक कम, इसका जो शेष होगा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। कभी भी भाजक के बराबर में शेष नहीं होता है, नहीं होता है। अगर इसका भाजक क्या है बाबू, इसका भाजक ए है तो इसका भाजक 6 है तो इसका शेष क्या हो सकता है, वो 5 तक के अंदर ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। और एक चीज हम देखें, चाहे आप यहां पर सम संख्या ले लें, या विषम संख्या ले ले, इसका और देख लिया कंडीशन, या सम ले ले या विषम। क्यू को मान लीजिए 6 अगुना क्यू को हम विषम मानते हैं, तो ये सम है, ये विषम, इसका गुणनफल कितना हो गया, सम हो गया। ठीक है, ये तो सम दिखाई दे रहा ना, तो यहाँ पर क्या, अगर विषम सम लेते 6 गुना 4 लेते तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी इससे ये स्पष्ट होता है कि सम गुना विषम का गुणनफल जो है बाबू क्या होता है, सम होता है। क्या होता है, सम होता है। यानी कि सम संख्या और विषम संख्या को जब हम आपस में गुना करते हैं, सम संख्या और विषम संख्या को जो आपस में हम गुना करते हैं तो उसका जो गुणनफल प्राप्त होता है वो सम संख्या प्राप्त होता है, उसका जो गुणनफल प्राप्त होता है वो क्या होता है, सम संख्या प्राप्त होता है। तो अब ये जो है सम था, ये विषम था, गुना किए तो इसका परिणाम क्या आया, गुणनफल सम आया। क्या आया, सम आया। लेकिन बाबू यहीं तक नहीं, अगर सम संख्या में हम किसी भी विषम संख्या को जोड़ते, हैं यानी योग करते, तो उसका जो योगफल प्राप्त होता है वो हमेशा विषम संख्या प्राप्त होता है। जैसे ये सम संख्या है और विषम संख्या में 5 विषम संख्या जोड़िए तो कितना हो गया, 23। सम में अगर विषम को जोड़ेंगे तो उसका हमेशा प्राप्त संख्या विषम संख्या होगा। अगर हम सम संख्या में विषम संख्या को गुना करते हैं, सम संख्या में विषम संख्या को जब हम गुना करते हैं तो उसका गुणनफल प्राप्त जो होता है वो सम संख्या होता है। चलिए इससे स्पष्ट हो गया। तो इसका शेष बाबू कितना, अब यहाँ कुछ नहीं देखना, यहाँ आंख मूंद के देखना कितना आज 6, तो अब इससे एक कम, अब इससे क्या बाबू, एक कम, इससे एक कम इसका आर हो सकता है, शेष हो सकता है। ठीक है दोस्तों, हम मान लेते कोई विषम धनात्मक पूर्णांक को मान लेते हैं।
माना कि विषम धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक बराबर हम ए मान, ए को धनात्मक विषम पूर्णांक मान, इसका जो भाज्य है वो क्या विषम संख्या, वो क्या है बाबू विषम संख्या, ये इसका जो भाजक है वो क्या विषम संख्या है। ठीक है, हम इसको ए को विषम धनात्मक पूर्णांक माने। ठीक, कोई दिक्कत? अब ये देखना है इसका तो विषम हो गया, और सवाल में क्या दिया 6q+1 6q+3 या 5, ये जो 6 है ना ये बाबू इसका क्या हो गया भाजक, क्या हो गया भाजक हो गया, इसका क्या होगा भाजक हो, भाजक गुना भागफल प्लस है, यूक्लिड का रूल है ना, यूक्लिड विभाजन परिमेय से ए बराबर BQ+R, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो अब क्या तथा भाजक बराबर कितना 6, इसका भाजक कितना, भाजक गुना भागफल प्लस है, तो भाजक कितना बाबू 6, भाजक कितना 6, इसका भाजक कितना 6, आसान से देखिए समझिए आराम से। ठीक है, इसका भाजक कितना 6। ठीक है, अब लिखते हैं इसका संभावित शेषफल क्या सब हो सकता है, इसका संभावित शेषफल यानी R 0 1 2 3 4 तथा क्या है 5, इसका संभावित शेषफल क्या सब हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। भाजक से ज्यादा कभी भागफल हो ही नहीं, सॉरी शेषफल, भाजक से ज्यादा कभी शेषफल हो ही नहीं सकता है। अब हम लोग इसको यूक्लिड पे बैठा देंगे, यदि यूक्लिड विभाजन परिमेयका से, ठीक है, क्या होता है ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस क्या होता है आर होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है आर होता है। यहाँ आर का मान चेंज हो सकता है, आर का मान क्या है, आर को जोड़ रहे तो विषम प्राप्त हो रहा, आर को जोड़ रहे तो विषम, आर में जो आर यानी शेष को ही जोड़ रहे पूर्णांक में तो क्या सम विषम का पता चल रहा है, इसलिए आर ही चेंज होगा। तो ए बराबर बी क्यू, बी की जगह बाबू कितना 6, भाजक बी मतलब भाजक, भाजक का मान 6, तो 6 क्यू प्लस आर का वैल्यू पहले हम 0 रखें, इसको रखेंगे तो 6 क्यू हो जाएगा जोड़ेंगे तो। ठीक है, फिर देखिए ए बराबर 6q प्लस, ठीक है 6q प्लस, यहां देखिए कि आर का वैल्यू कितना होगा 1 हो जाएगा। ठीक ठीक, ए बराबर 6q प्लस कितना हो जाएगा बाबू 2 हो जाएगा, फिर ए बराबर 6q प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, ए बराबर 6q प्लस कितना हो जाएगा 4, इसका जो आर है वो लिखते चले 4 है, ए बराबर क्या होगा 6q प्लस कितना हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। ये तो आप समझ गए होंगे, एक बार इसको हम थोड़ा मतलब कि जगह का अभाव हो गया है इसीलिए हम थोड़ा इसको छोटा कर दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, ठीक है, अब ये देखिए कि इसका मान जो आया है अब इस रूप में आया, अब ये देखिए कि सबसे पहले हम ये देखेंगे तो ये तो सम है, 2 से कट जाएगा ना, ये सम है, जो 2 से कट जाएगा वो क्या है सम है, ये 2 से नहीं कटेगा, इसमें इसको चेक करना 2 से कट रहा ना, तो इसमें 2 कॉमन ले आ रहा है, 2 आ गया, 2 को कितना मरते पड़ेंगे 6 का, 3 मरते क्यू प्लस 1, जिसमें 2 कॉमन आ गया, इसका मतलब है वो 2 से कट जाएगा, 2 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा ना, इसका मतलब ये क्या सम है, ये क्या बाबू सम है, इसका मतलब ये क्या है सम है। अब देखिए ये तो नहीं है कटेगा, अंत में 3 है, ये कट सकता है, हाँ ये कट जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 से भाग दे 2 तिया 3, ठीक 2 तिया कितना होता है 6 होता है, थ्री क्यू आप प्लस कितना होगा 2 होगा, ये भी 2 से कट जाएगा, 2 से चेक कर, 2 से जो कट जाता है वो सम होता है, तो बाबू ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, तो ये तो नहीं, हमको विषम धनात्मक पूर्णांक के बारे में बोला गया था, हमको किसके बारे में बोला गया था, विषम धनात्मक पूर्णांक के बारे में कहा गया था, तो ये सबसे 2 से विभाज्य है, तो लिखेंगे अतः 6q + 2 तथा
6 क्यू + 4, ये सभी 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्य मतलब 2 से पूरा पूरा विभाज्य है। ठीक है, जो इसीलिए ये नहीं हुआ, जो 2 से विभाज्य हो, हमको तो विषम निकालना, सम निकल, ये तो सम निकल गया ना, जो 2 से कर रहा है वो सम है, तो इसका अतः इसका विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक क्या क्या हो सकता है? 6Q+1, 6Q+3 और 6Q+5 के रूप का होगा, 6Q+5 के रूप का होगा, ठीक है दोस्तों, ये सवाल क्लियर आप लोग को समझ में आ गया होगा। जिस भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है वो आप लोग, ठीक है, जिस स्टूडेंट को प्रॉब्लम है वो स्टूडेंट एक बार कमेंट कर दीजिएगा, फटाफट एक दूसरे स्टूडेंट को शेयर भी कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन पे चलते हम लोग। कहता है किसी परेड में 616 सदस्य वाले एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी के पीछे बैंड करना, तो दोनों समूहों में समान संख्या वाले स्तंभों की मार्च करना, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा? उन अधिकतम स्तंभों की संख्या का एक लाइन में 32 को देना, एक लाइन में कितना को डालना बाबू? 32। उसके पीछे क्या है कि बैंड करना, दोनों समूह में समान स्तंभों में मार्च करना, उन्हें अधिकतम संख्या क्या? बाबू कुछ नहीं करना है, इसका क्या करना है कि टोटल सदस्य कितना? 32। इसमें क्या, किसी परेड में 616 सदस्य वाले एक सेना आर्मी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी टुकड़ा में बैंड करना। इस दोनों का क्या कर लो? मौसा निकाल लो, दोनों का क्या निकाल दो? मौसा निकाल दो। कितना है? 616 एन कितना है? 32। इसका क्या कर दो? मौसा निकाल दो। यूक्लिड पे आप मौसा निकाल दीजिए, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, ठीक है। अब इसको ए बराबर क्या होता है? बी क्यू और प्लस क्या होता है? आर होता है, ठीक है। इसका नॉर्मली आपको क्या निकालना? 616, मिस्टेक हो गया बाबू, 616 616, ठीक है। ये कितना है? 616। अब 32 और 616 का आप नॉर्मली मौसा निकाल लीजिए, जैसे हम लोग निकालते, इससे पहले भी बताए थे, ठीक है। तो देखिए कितना मतलब लग जाएगा। 32 को आप लगाइए, 15 मतलब लगा 5 दूनी 10, 5 15 16, 2 1 2, 3 1 3, 0, 6 में 6 और 2 कितना हो गया? 8, 3 1 480 लगा दीजिए। आप लगा दीजिए 19 मरते हैं। 32 को 19 से लगा, 9 2 18 का 8, 9 3 27 21, 2 1 2, 2 1 2, 3 1 3, 8 8 2 10 के 0, 3 2 5 1 6, 19 मरते में लग जाएगा। 19 मरते लगा दीजिए आप, 600 कितना हो गया बाबू? 8 हो गया। घटा दीजिए, 8 है, कट गया। फिर 32 मरते लगाए, 8 चौके 32। जो इसका मौसा आया वही इसका आंसर हो जाएगा, जो इसका मौसा आया वही इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। अब हमने क्या बोला था? बीच वाला को लेफ्ट वाला को बी, राइट वाला को क्यू और नीचे वाला को आर, इसी में बैठा दी। 616 बराबर 32 गुना 19 और प्लस कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फिर यहाँ बीच वाला को लेफ्ट वाला को बी, राइट वाला को क्यू और नीचे वाला को आर। 32 बराबर 18 और गुना 4 सॉरी 8, 8 गुना 4 और प्लस क्या होगा? 0, ठीक है। HCF 616 एंड 32 बराबर कितना? 8। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। अब बस इसका मौसा निकाले यूक्लिड पे, यही आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलते हैं। कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अब धनात्मक पूर्णांक कौन, ये नहीं पता है। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है।
बाबू ये 3m देख रहे हो या 3m+1 देख रहे हो, वही ना बी क्यू प्लस क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं, वही चीज ना बी क्यू प्लस क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं। ठीक है, अब कोई धनात्मक विषम पूर्णांक उसको मानना पड़ेगा। अब कोई विषम धनात्मक पूर्णांक क्या करेगा, मानना पड़ेगा। तो माना कि विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर हम ए को मान ले। माना कि विषम धनात्मक पूर्णांक हमने ए मान लिया। किसको मान लिया बाबू, ए। किसका प्रयोग का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। किसका प्रयोग कर रहा है बाबू, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। यूक्लिड विभाजन परिमिका से, ठीक, यूक्लिड विभाजन परिमिका से। यूक्लिड विभाजन परिमिका होता है क्या, अब क्या होगा, पूर्णांक को आपने ए माना, क्या माना, ए माना, तो ए बराबर क्या होगा, बी क्यू प्लस क्या होता है बाबू, आर होता है। बी क्यू प्लस क्या होता है, आर होता है। अब इसका आर क्या हो सकता है, तो बाबू देखिए 3m है, ठीक है ना, इसका आर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। इसका आर यही हो सकता है। इसका आर क्या सब होता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। अब ये कंडीशन के लिए हमको केस 1 लेके बना। इसका भाजक कितना हो जाएगा, भाजक इसका 3 हो जाएगा। इसका भाजक कितना हो जाएगा बाबू, 3 होगा। इसका भाजक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका भाजक कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। इसका भाजक 3 होगा, तो हम लिखते केस 1, स्थिति 1, ठीक है। यदि r बराबर हमने 0 माना, यदि इसका यदि r बराबर 0 हो, यदि r बराबर क्या हो, 0, यदि r, इसका r क्या हो सकता है, जब भाजक 3 हो तो इसका r 0, 1, 2 हो सकता है। यदि r बराबर हमने 0 माना, ठीक है, तो a बराबर, अब भाजक के जगह कितना बाबू, 3 है, तो 3 और q और r का मान 0, तो a बराबर, a को तो हम विषम धनात्मक पूर्णांक माने, 3q जोड़ेंगे तो हो जाएगा। आगे सवाल कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो वर्ग करना है, तो इधर भी वर्ग डाल दीजिए, इधर भी वर्ग का मतलब स्क्वायर करना। क्या करना, स्क्वायर करना, ठीक है। तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, ये स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q हो जाएगा। ये 9 है बाबू, 9 है, ठीक है। ए स्क्वायर बराबर, इसको हम 9 का फैक्टर 3 इंटू 3 स्क्वायर लिख सकते, 3q स्क्वायर। इसमें 3 कॉमन आ जाएगा ना। अब ये देखिए बाबू, 3 के रूप में बच गया और ये जो बचा क्या बचा, m के रूप में, जहां m बराबर 3q का स्क्वायर, जहां m बराबर क्या हो गया बाबू, 3q का स्क्वायर, जहां m बराबर क्या बचा, 3q का स्क्वायर। चलिए अब इसी को दूसरे सवाल, यदि r बराबर, यदि r बराबर कितना हो, 1 हो, तो r बराबर कितना हो, 1 हो, तो a बराबर क्या होगा, बी क्यू प्लस आर ए रहेगा, ठीक है। a बराबर b का मान 3, q r का वैल्यू 1। कहा था किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर, तो धनात्मक पूर्णांक इसका वर्ग करो, तो a स्क्वायर बराबर 3q का क्या होगा, 1 का क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। a स्क्वायर, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दो। हमने इसको हम इसको a मान लेते हैं, हाँ, और इसको b मान लेते हैं। a का मान हो जाएगा 3q और b का मान कितना हो जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर था, a स्क्वायर, a की जगह 3q का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुना a की जगह क्या, 3q और b की जगह 1 है। देखिए बाबू, a स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 तिया 6q हो जाएगा, ठीक है। सीधा कर लीजिए, a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q और प्लस 1, ये दोनों में कॉमन 3 आ जाएगा। a स्क्वायर बराबर 3 कॉमन 3 तिया 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6q
प्लस कितना होगा 1 हो जाएगा, ये 3 होगा, ये m के रूप का हो गया। ठीक है बाबू, जहां m बराबर 3q का स्क्वायर प्लस क्या होगा 2q, प्लस 1 के 3m प्लस 1, यही तो प्रूव करना था हमको, यही तो प्रूव करना था ना। चलिए प्रूव्ड हो गया। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। ये वीडियो आपका 1.1 कंप्लीट, एक सवाल लगे आप लोग खुद से बनाएंगे, इसी पे आधारित क्वेश्चन है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।